हेलो। हेलो। उस दिन आपको कहीं चोट तो नहीं आई थी? नहीं, लेकिन आपको आज याद आया? मैं तो जिस दिन से एक्सीडेंट हुआ है उसी दिन से इस रास्ते के चक्कर काट रहा हूँ। ये तो गया काम से। जेनी, यही मौका है एक तीर से दो शिकार करने का। आग पर घी डालो। आप मेरा एक काम करेंगे? अरे आप हुक्म कीजिए, मैं तो जान भी दे दूं। नहीं नहीं, फिलहाल तो लिफ्ट दे दीजिए। ओके, अच्छा चलिए। संजू! संजू! बस तू यहाँ बैठा अब हाथ मलता रह जाएगा। क्या है बे? वो देख, महेशनाथ जेनी के घर से जा रहा है। जेनी! जेनी! क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो? महेशनाथ यहाँ क्यों आया था? बड़े भोले हो संजू, इतना भी नहीं जानते कि एक खूबसूरत लड़की के घर एक जवान करोड़पति लड़का क्यों आता है? वो मेरे घर मेरा हाथ मांगने आया था। क्या? ठीक इसी तरह मैं भी हक्की बक्की रह गई थी और मेरी जुबान से हाँ निकला। और तूने हाँ कर दी? ना करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। करोड़पति, इकलौती औलाद, शानदार बंगला, बड़ी बड़ी मोटर कारें, ढेर सारे रुपए। अरे संजू, मेरी जिंदगी की शुरुआत लंदन, रोम, पेरिस से होगी और हनीमून स्विट्जरलैंड में। तुम झूठ बोलती हो। तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो। नहीं। तो फिर अपने प्यार के सारे रंग मेरी तस्वीर में क्यों भरती है तुमने? अनजाने में अगर कुछ रंग बिखर कर तुम्हारी परछाई बन गए तो इसमें मेरा क्या कसूर? नहीं जेनी, खा मेरी कसम और कह दे कि ये तस्वीर तूने अपने दिल से नहीं बनाई। कह दे कि तू मुझसे प्यार नहीं करती। मैं झूठ कैसे बोलूं? प्यार संजू से करते हैं? अभी तेरी वो हालत करूंगा कि पूरा मोहल्ला देखेगा। चिल्ला और चिल्ला, देखता तुझे कौन बचाएगा।
महेश बेटा, क्या हुआ बेटे? ये सारा लफड़ा पिंटू की बेटी जेनी की वजह से हुआ है। अपने महेश बाबा को क्या खबर कि जेनी का लफड़ा राज के भाई संजू के साथ चल रहा है। बस आओ देखा ना तो उस गुंडे ने महेश को मारना शुरू कर दिया। मैं तुम्हारे ही घर में तुमसे ये कहने आया हूं कि मेरे बेटे के रास्ते से हट जाओ, वरना घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करके निकाला जा सकता है। ये पेन देख रहे हो, इसमें 2 रंग की स्याही है, काली और लाल। जब मैं लाल स्याही से दस्तखत करता हूं तो सिर्फ तबाही और बर्बादी होती है। जेनी, तुम लाल स्याही से बर्बाद करते हो और मैं आबाद करता हूं केदार सेठ। समंदर का बेताज बादशाह, केदार शिपिंग कंपनी का मालिक, इतना बेबस, इतना मजबूर, इतना लाचार। केदारनाथ, तुम तो सारी जिंदगी अपने कलम से दूसरों की तकदीर लिखते और मिटाते रहे, और आज जब अपने बेटे के नसीब की बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हमने ये फैसला किया है कि हम तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। क्या सोच रहे हो? सर, लेकिन वो जेनी से अगर पूछोगे तो वो यकीनन ना कर देगी, और हमें ना सुनने की आदत नहीं है। ये अलग बात है कि अगर वो अपनी मर्जी से आएगी तो हम अपने बेटे की शादी के सदके में संजय और उसके खानदान की जिंदगियों को बख्श देंगे। सेठ केदारनाथ होगा तो आपके लिए। उसकी कंपनी में काम करने का मतलब ये तो नहीं कि आपकी औलाद भी उसकी गुलामी करे। बात गुलामी का नहीं, बात बेटी का है। उसने संजय को जान से मारने का धमकी दिया है, और आप। अगर मेरे संजू को कुछ हो गया ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। मौत का बात करता है? अगर सिर्फ तुम्हारी मौत इन परेशानियों का इलाज होती ना, तुम खुद अपने हाथ से तुम्हारा गला घोटकर खुद भी मर जाता। कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेठ केदारनाथ ने तुमको अपना बहू बनाने का वास्ते उन सब का जिंदगी दांव पे लगा दिया है। और मेरी जिंदगी का क्या होगा पापा? महेश के साथ शादी करके मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अगर केदारनाथ बाप बनकर अपने बेटे की खुशियां खरीद सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी तो बाप हैं। पापा, मुझे ले चलिए उसके पास। मैं उसके पैर पकड़कर सबकी जिंदगी की भीख मांगूंगी। नहीं चैनी, नहीं। उस आदमी के सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। वो सिर्फ कहना जानता है, सुनना नहीं। तू अपना कलेजा भी निकाल के उसके पैरों में डाल देगी तो भी वो उसे रौंद के चला जाएगा। वो राक्षस मेरी बात नहीं मानेगा बेटे। उसने फैसला कर लिया, उसका फैसला कोई नहीं बदल सकता। और आपका फैसला क्या है? तेरे पापा ने कोई फैसला नहीं किया। फैसला तो तुझे करना है। संजू को जिंदगी दे दे या मौत। पापा, तेरे पापा ने कोई फैसला नहीं किया। फैसला तो तुझे करना है। संजू को जिंदगी दे दे या मौत।
संजू को जिंदगी दे दे या मौत।